मोदी जी ने आज से 4 साल पहले एक कीनिया के राष्ट्रपति की बेटी के बारे में एक वीडियो बनाया था। उन कीनिया के राष्ट्रपति की बेटी के ब्रेन ट्यूमर हुआ था। उसकी सर्जरी से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, यानी कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी में आंखें खो दी थी। वो पूरी दुनिया के 5 बड़े देशों में घूम आई और आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। भारत में आके आयुर्वेद से ठीक हुई वो। अब जैसे आंखों की रोशनी है, लोगों को मोतिया, सफेद मोतिया, काला मोतिया, कैटरैक्ट, चश्मा लगा हुआ है, तो इसमें आंखों के ऑपरेशन बताते हैं। रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, एलोपैथी ऑपरेशन के कैंप लगाती है। जबकि आयुर्वेद में अक्षी दर्पण नाम की टेक्निक है, जिससे आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है, चश्मा भी उतर जाता है, मोतिया भी ठीक हो जाता है। मोतिया भी ठीक हो जाता है। मैंने लगभग आज से 30 साल पहले कसम खाई थी कि जब तक जीऊंगा भारत में हर व्यक्ति को, विश्व के हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाने में पूरा जीवन लगा दूंगा। और अब मेरी एक और लड़ाई है, हर सरकार से एक मांग है कि आयुष्मान योजना, जो योजना है जिसका नाम है आयुष्मान योजना, नाम आयुष्मान योजना है, उसमें आयुष अभी है नहीं। अच्छा, एलोपैथी की योजना है। उसमें हाथ जोड़ के विनती है कि आयुर्वेद को शामिल कर दें। जिस तरह हेल्थ इंश्योरेंस में आयुर्वेद आया, जिस तरह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के बिल पास हो रहे आयुर्वेद के, उस तरह आयुष्मान योजना में भी आयुर्वेद के सारे लोगों का इलाज फ्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जैसे अभी आपके घुटने दर्द हैं, तो आप क्या करोगे? आपका आयुष्मान का कार्ड है, आप एलोपैथी डॉक्टर में जाओगे, बोलोगे घुटने बदल दो, फिर फिजियोथेरेपी करा लो। जबकि पंचकर्मा में जानू बस्ती से वही घुटने ठीक हो सकते हैं। ओके। और खर्चा भी कम लगेगा, और घुटने चेंज कराने से हार्ट अटैक पड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। ओके। अच्छा, मान लो किसी की कमर दर्द है और उसके पास कार्ड है या हेल्थ इंश्योरेंस है, वो एलोपैथी में गया, वो बोलेंगे कमर का ऑपरेशन कर देते हैं। जबकि कटी बस्ती से, पृष्ठ बस्ती से पंचकर्मा में, आयुर्वेद में वही रीढ़ की हड्डी रिपेयर हो सकती है। हाँ। अब जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन, एंजाइटी है, नींद ना आना है, सिजोफ्रेनिया, मैनिया है, इसमें आपको बोलते हैं डिप्रेशन की साइकेट्रिस्ट से मिलो और गोली खाओ, जिंदगी भर खाओ, कभी छूटेगी नहीं। जबकि आयुर्वेद में शिरोधारा, शिरोपिच्चू, शिरोलेपम से ठीक हो जाती है। लहसुन और प्याज के फायदे या नुकसान? एंटीऑक्सीडेंट है, न्यूट्रिशियस है, संतों ने निषेध किया है इसे। वो एक्चुअल में क्या है, जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, हाँ, तो उसको राजसिक, तामसिक और सात्विक प्रकृति से ऊपर जाना है। तमोगुणी, रजोगुणी, तमोगुण, रजोगुण या सतोगुण, इनसे भी ऊपर जाना है अगर मोक्ष प्राप्त करना है। तो फिर प्याज, लहसुन कुछ गुरु लोग छुड़वाते हैं। ओके। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जब व्रत आते हैं, नवरात्रे आते हैं, तब आम आदमी भी प्याज और लहसुन छोड़ देता है, क्योंकि उस टाइम पे सतोगुण को डेवलप करने का टाइम है। तो थोड़े दिन के प्याज लहसुन छुड़वा देते हैं। ओके। देखो, ये मोक्ष का जो कंसेप्ट है ना, ये सिर्फ भारतीय संस्कृति में है। बिल्कुल। अंग्रेजों में, ब्रिटिशर्स में, क्रिश्चियंस में ये नहीं है। तो और आयुर्वेद का एक सूत्र भी है, धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मलमुत्तमम, कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन चारों को प्राप्त करने के लिए जीवन आरोग्य में होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आपको आरोग्य में नहीं है तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा।